दोस्तों, आज इस वीडियो में हम राइजिंग वेज पैटर्न को समझेंगे। ये एक ऐसा पैटर्न है दोस्तों जिसके बनने के बाद हमारा प्राइस नीचे गिरने लगता है। मान लीजिए पहले हमारा प्राइस ऊपर जा रहा था, एक अप ट्रेंड चल रहा था, फिर इस चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन होगी और उसके बाद हमारा प्राइस नीचे गिरेगा। इसकी 70 to 80% की प्रोबेबिलिटी होती है, विनिंग रेट होती है। मतलब कि आपने 10 बार आइडेंटिफाई किया कि ये चार्ट पैटर्न बना है, तो उसमें से 7 से 8 बार क्या होगा, हमारा चार्ट पैटर्न काम कर जाएगा और 2 से 3 बार हमारा चार्ट पैटर्न काम नहीं करेगा। तो इसके लिए जरूरी है आपको इसे सही से आइडेंटिफाई करना। और सही से आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे वो आज इस वीडियो में सीखेंगे। ये चार्ट पैटर्न आपको स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब आपको दिख रहा है कि पहले हमारा प्राइस ऊपर जा रहा था, लगातार ऊपर जा रहा था, एक अप ट्रेंड चल रहा था। फिर हमारे प्राइस ने एक रेजिस्टेंस लिया और वहां से प्राइस नीचे गिरने लगा। प्राइस गिरते 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 एक पॉइंट आया, वहां से प्राइस वापस उठना शुरू हो गया। यानी उस पॉइंट पर प्राइस को एक सपोर्ट मिली और प्राइस ऊपर गया। फिर हमारा प्राइस ऊपर आते आते जिस पॉइंट पर पहले रेजिस्टेंस लिया था उसे थोड़ा सा ऊपर इस बार रेजिस्टेंस लेता है और फिर प्राइस गिरने लग जाता है। फिर दोस्तों हमारा प्राइस गिरते गिरते इस बार दोबारा सपोर्ट लेता है, लेकिन ये वाली सपोर्ट हमारी प्रीवियस सपोर्ट से काफी ऊपर होती है। प्राइस ऊपर जाने लगता है, फिर एक और बार रेजिस्टेंस लेता है। प्राइस ने थर्ड टाइम रेजिस्टेंस लिया और आपने देखा जो सबसे पहला रेजिस्टेंस था तो उससे थोड़ा सा ऊपर हमारा सेकंड रेजिस्टेंस था और उससे थोड़ा ऊपर अब हमारा थर्ड रेजिस्टेंस है। प्राइस गिरने लगा, फिर दोबारा प्राइस ने एक सपोर्ट लिया। आपने देखा कि जो हमारा सबसे पहला सपोर्ट था वो सबसे नीचे है, सेकंड सपोर्ट बीच में है और थर्ड सपोर्ट हमारा सबसे ऊपर है। जब दोस्तों आप इन तीनों सपोर्ट्स को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करेंगे और तीनों रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा प्राइस है एक वेज के अंदर फिट हो रहा है। अब ये देखा आपने, जो ये शेप होती है हमारी, इसे वेज कहते हैं। आपने देखा कि हमारा प्राइस एक वेज के अंदर फिट हो रहा है। अब आपको दिख रहा है कि ऊपर की ओर इशारा है, तो ये हमारा राइजिंग वेज है। आपने इसे आइडेंटिफाई तो कर लिया। दोस्तों जब हमारा प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा, जो हमारी सपोर्ट लाइन है इसको ब्रेक करके नीचे आएगा, आप वहां पे भी ट्रेड कर सकते हैं। या फिर जब हमारा प्राइस नीचे आके थोड़ा सा वापिस इसे रीटेस्ट करने के लिए ऊपर आएगा और फिर नीचे गिरेगा, तो वहां पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं रीटेस्ट पॉइंट पे। तो चलिए इसे ट्रेड कैसे करनी है वो समझते हैं। जो कैंडल हमारी यहाँ पे ब्रेकआउट देगी, आपको उसकी क्लोजिंग पर एंट्री नहीं करनी है। उसके बाद अगर एक बियरिश कैंडल बनती है तो उसकी क्लोजिंग पर हमारी एंट्री होगी। और जिस कैंडल ने हमारी स्नैक लाइन को ब्रेक किया था उसके आई से थोड़ा सा ऊपर, इस बार हमारा स्टॉप लॉस इस आई पे नहीं होगा, आई से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। और आप 1:2 का टारगेट लेके ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए आपका प्राइस नीचे आया, थोड़ा सा आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ आपको और प्राइस रिवर्स होके आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, तो ऐसे में दोस्तों आप क्या करेंगे। जब आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड ली तो आपने सोचा कि आप 100 शेयर से ट्रेड करेंगे। आप केवल वहां पे 50% क्वांटिटी का यूज करना, एंड 50 शेयर आपने वहां पे सेल कर दिए थे शॉर्ट सेलिंग की। अगर आपका प्राइस आपको टारगेट दे देता है तो 50 शेयर्स पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मान लीजिए प्राइस रिवर्स होके रीटेस्ट करने के लिए गया और प्राइस ने आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, तो उस केस में दोस्तों आपकी प्रीवियस पोजीशन थी वो तो एग्जिट हो गई, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आपको दोबारा ट्रेड करनी है अगर हमारा प्राइस यहाँ से रिवर्स होता है, यानी कि अगर रीटेस्ट करने के बाद अगर हमारा प्राइस गिरेगा तो आपको वहां पे दोबारा ट्रेड करनी है। लेकिन इस बार आप 100 शेयर्स का यूज करेंगे, मतलब जितनी क्वांटिटी से आप ट्रेड करना चाहते थे उतनी क्वांटिटी से, पूरी क्वांटिटी से यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे 70 to 80% चांस है कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा और 20 to 30% चांस है कि आपको लॉस भी हो सकता है। अब दोस्तों मान लीजिए प्राइस जब रीटेस्ट करने के लिए आया था तो प्राइस रीटेस्ट करने तो आया लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। उस केस में क्या करेंगे, इस रीटेस्ट पॉइंट से अगर हमारा प्राइस रिवर्स होता दिखता आपको तो वहां पे आप 50 शेयर्स तो पहले शॉर्ट सेल कर रखे हैं, 50 और कर देंगे। ऐसे में दोस्तों अब जो आपकी ट्रेड होगी वो 100 शेयर्स पे होगी। अगर आपका टारगेट हिट हुआ तो 100 शेयर पे आपको प्रॉफिट होगा और एसएल हिट हुआ तो 100 शेयर्स पे लॉस होगा। तो ऐसे अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेड करेंगे तो आपके जो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है वो कम ही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।